नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक फ्रॉड केस में हरियाणा सरकार ने आईएएस पंकज अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया है। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की ओर से 22 जून को हिरासत में लिए गए पंकज अग्रवाल को 23 जून को कोर्ट में पेश किया गया था और अब पंकज अग्रवाल न्यायिक हिरासत में है। मामले की जांच जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने आईएएस पंकज अग्रवाल को निलंबित किया। सीबीआई गिरफ्तारी के बाद तत्काल निलंबन। बैंक फ्रॉड केस में बड़ी कार्रवाई। 22 जून को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। 23 जून से न्यायिक हिरासत में आईएएस पंकज अग्रवाल। हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह फैसला सीबीआई की गिरफ्तारी और चल रही जांच के बाद लिया गया है। पंकज अग्रवाल इस समय न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने 22 जून को पंकज अग्रवाल को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया था। अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच के मुताबिक सरकारी फंड से जुड़े बैंक खाते वित्त विभाग के नियमों के विपरीत खोले गए। इन खातों में तय सीमा से अधिक रकम ट्रांसफर की गई और कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिए 60 करोड़ 54 लाख रुपए का गबन हुआ। सरकारी फंड में भारी अनियमितता का आरोप। नियमों के विरुद्ध खाते खोले जाने का आरोप। तय सीमा से ज्यादा हुआ था फंड ट्रांसफर। सीबीआई को मिले जांच में अहम सबूत। हरियाणा सरकार की सिफारिश पर जांच। 8 विभागों की रकम शेल कंपनियों में ट्रांसफर के आरोप। 17 आरोपियों पर सीबीआई चार्जशीट। 6 बैंक अधिकारी चार्जशीट में शामिल। 3 सरकारी कर्मचारी भी आरोपी। पंचकुला फंड केस में आईएएस आरके सिंह भी जेल में। 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी न्यायिक हिरासत में। सीबीआई का दावा है कि जांच में उनके खिलाफ अहम सबूत मिलने की बात कही गई है। इस मामले में अब तक 17 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिनमें बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, निजी व्यक्ति और कंपनियां शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक यह मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों से जुड़े करीब 504 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा है, जिसमें रकम को कथित तौर पर शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। मामले की जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। उधर पंचकुला नगर निगम फंड मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरके सिंह भी न्यायिक हिरासत में है। लगातार 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई ने हरियाणा के प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा सरकार ने आईएएस पंकज अग्रवाल को निलंबित किया। सीबीआई गिरफ्तारी के बाद तत्काल निलंबन। बैंक फ्रॉड केस में बड़ी कार्रवाई। 22 जून को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। हरियाणा में आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक के फर्जीवाड़े के मामले की जांच लगातार सीबीआई कर रही है। इस मामले में 2 आईएएस अधिकारियों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। आरके सिंह और पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और इसके बाद पहले कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड लिया गया और इस फिलहाल दोनों ही आईएएस अधिकारी आरके सिंह और पंकज अग्रवाल न्यायिक हिरासत में है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने पंकज अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया है। पंकज अग्रवाल को सरकार ने शुक्रवार की देर रात को सस्पेंड किया है और इससे पहले आरके सिंह इस मामले में सस्पेंड किए जा चुके हैं। इसके अलावा आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को भी हरियाणा सरकार इस मामले के चलते सस्पेंड कर चुकी है। हालांकि अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच प्रदीप कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में लगाई है। हरियाणा का जो ये बैंक घोटाला है, जो करीब
650 करोड़ से भी ज्यादा का है। ये काफी सुर्खियों में है और चर्चित घोटाला बन चुका है। इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों की संलिप्तता है और इसी के चलते सीबीआई लगातार एक एक कर इस पूरे मामले की परत खोल रही है और जैसे जैसे सीबीआई को इस मामले से जुड़े हुए तमाम तथ्य और एविडेंस मिल रहे हैं, उसके आधार पर सीबीआई गिरफ्तारियां भी कर रही है। यही वजह है कि इस मामले में पंकज अग्रवाल और आरके सिंह दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इसी बीच अब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ती हुई दिख रही है और इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कई आईएएस अधिकारियों ने मुलाकात भी की है और तमाम जो ये मामले हैं, इन मामलों पर जो ब्यूरोक्रेसी के बीच चर्चा है उनको लेकर उस पर बातचीत उनकी मुख्यमंत्री के साथ हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जिनकी भ्रष्टाचार में संलिप्तता होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बहरहाल इस मामले में पंकज अग्रवाल, प्रदीप कुमार और आरके सिंह 3 आईएएस अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। 2 की गिरफ्तारी भी सीबीआई ने करके उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है। बहरहाल ये देखना है कि आने वाले दिनों में इस मामले की जांच किस तरफ जाती है और कौन कौन बड़े अधिकारी सीबीआई के शिकंजे में फंसते हुए नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। आईएएस पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने हिरासत में लिया। बैंक फ्रॉड केस में 22 जून को हिरासत में लिया था। आपको बता दें, आईएएस पंकज अग्रवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक फ्रॉड का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, आईएएस पंकज अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी अपडेट सामने, हरियाणा सरकार ने पंकज अग्रवाल को सस्पेंड किया है। आपको बता दें, आईएएस पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने हिरासत में लिया था और बैंक फ्रॉड केस में 22 जून को उनकी गिरफ्तारी की गई थी। अब आईएएस पंकज अग्रवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक फ्रॉड मामले से जुड़ी यह अपडेट आपको बता रहे हैं। आईएएस पंकज अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने पंकज अग्रवाल को सस्पेंड किया है। आपको बता दें, आईएएस पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने हिरासत में लिया था। 22 जून को उनकी गिरफ्तारी की गई थी। बैंक फ्रॉड केस को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने है। आईएएस पंकज अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। आईडीएफसी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक धोखाधड़ी मामले को लेकर अब यह बड़ी अपडेट सामने आई है। आईएएस पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने हिरासत में लिया था। आपको बता दें, बैंक फ्रॉड केस में 22 जून को हिरासत में लिया था। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आईडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मामले को लेकर ये जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आईएएस पंकज अग्रवाल सस्पेंड कर दिए गए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, आईडीएफसी बैंक फ्रॉड का जो मामला है, इस मामले में हरियाणा सरकार लगातार जो कार्रवाई है वो कर रही है और इसी बीच सीबीआई इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में अपनी जो जांच है वो आगे किस तरीके से बढ़ाई है, उसके अंदर जो है वो आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था और पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी 22 जून को देर रात को हुई थी। इसके बाद 23 जून को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उनके कोर्ट में पेश किए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को देर रात को पंकज अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया है। उनके निलंबन का, सस्पेंशन का जो आदेश है वो हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है। इसके अलावा इस पूरे मामले में जो आरके सिंह आईएएस अधिकारी हैं वो पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। प्रदीप कुमार जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी सस्पेंड किए जा चुके हैं और सीबीआई ने अभी तक जांच आगे बढ़ाते हुए 2 आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पंकज अग्रवाल और आरके सिंह दोनों अधिकारी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। दोनों ही सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन शुक्रवार देर रात को जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई पंकज अग्रवाल के खिलाफ हुई है। पंकज अग्रवाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि इसी मामले में इससे पहले आरके सिंह और प्रदीप कुमार जो है उनको सस्पेंड जो हरियाणा सरकार ने किया था। बहरहाल अब सीबीआई की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और तमाम जो दूसरे इस मामले से जुड़े हुए आईएएस अधिकारी हैं उनकी तरफ भी जांच जो है वो अब जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रदीप कुमार है आईएएस अधिकारी जिनको सस्पेंड हरियाणा सरकार कर चुकी है, उनको भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, क्योंकि उन्होंने
अपनी जमानत याचिका जो है वो कोर्ट में लगाई है। अग्रिम जमानत उन्होंने कोर्ट से मांगी है। बहरहाल उन्हें कोर्ट में अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अदालत तय करेगी, लेकिन सीबीआई का शिकंजा लगातार बैंक फ्रॉड के मामले में कसता जा रहा है और तमाम जो इस मामले से जुड़े हुए आईएएस अधिकारी हैं या अन्य जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ सीबीआई जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। जी वहीं पवन जी, एक और जानकारी इस बीच ये सामने आ रही है कि एक और आईएएस अधिकारी है मनीराम शर्मा, जिनसे सीबीआई पहले पूछताछ भी कर चुकी है और उनका भी नाम कहीं ना कहीं अब चैट के जरिए सामने आ रहा है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं, आईएएस अधिकारी जिनका प्रशासनिक कामकाज देखने का पूरा जिम्मा होता है, और उनके द्वारा इस तरह के फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, तो कितने बड़े सवालिया निशान इस दौरान प्रशासन पर खड़े होते नजर आते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में लगातार जो है वो जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है उसी के साथ इस पूरे मामले से जुड़ी तमाम चर्चाएं जो है वो भी सामने आ रही है। और शुक्रवार को दोपहर में जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कई आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की मौजूदगी में मिले हैं और आईएएस अधिकारियों की संख्या जो है वो 10 से 12 के करीब रही है जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और ये पूरा मामला है, इस मामले के चलते जो ब्यूरोक्रेसी के बीच हलचल है उसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ अपनी बात जो है वो उन्होंने की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी जो वो बर्दाश्त किसी भी तरह की बात को नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार में जो संलिप्तता जिस भी अधिकारी की होगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हरियाणा सरकार करेगी। और इसी की बदौलत जो है वो 2-3 अधिकारियों पे बड़ी कार्रवाई जो है वो सरकार ने की है। ये बात मुख्यमंत्री ने उन आईएएस अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कही है और सीधे तौर पे कहा है कि जो अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार में किसी की संलिप्तता होगी तो उससे कड़ी कार्रवाई होगी। ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर करीब 1 दर्जन अधिकारी जो मुख्यमंत्री से मिले हैं उनसे मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन पूरा जो ये मामला है ये करीब 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है हरियाणा में। जो ये बैंक फ्रॉड का मामला पहले जब सामने आया उसके बाद लगातार जो है वो एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो इस मामले में देखने को मिली है। और अभी तक 2 आईएएस अधिकारी हरियाणा के गिरफ्तार इस मामले में किए गए हैं। दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और इसके साथ साथ उन दोनों के अलावा तीसरा अधिकारी जो है आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार है। इन तीनों को हरियाणा सरकार सस्पेंड कर चुकी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आईएएस अधिकारियों से हुई मुलाकात में साफ तौर पर कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी आईएएस पंकज अग्रवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी के लिए। आईडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉड केस मामले को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे। आईएएस पंकज अग्रवाल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और मामले में लगातार जांच जारी है।